नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है टेंस का पार्ट 4। अब तक हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं मेरे भाई। हम टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं मेरे भाई फ्यूचर इंडेफिनिट, और फिर हम कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कल के कुछ क्वेश्चंस मेरे को क्या एक बार आपको रिवाइज कराने हैं? क्या नीड है? मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत है, फिर भी अगर आप बोलते हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना। फिर भी अगर आप बोलते हो तो मैं एक बार देख लूंगा कि जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे सिंपल फ्यूचर भी बोला जाता है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट हम बोल सकते हैं। सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट आपको बतानी है इसकी हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब बताओगे इसका खेल खत्म हो जाएगा। आप बताओगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी जी। हाँ। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वर्कशीट करेंगे संडे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। जी बताओ। बताएंगे। डेली मॉक कहाँ से लगाए भाई? जहां से भी मिले वहां से लगाओ, जहां से भी मिले वहां से लगाओ। बताओ। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी हेल्पिंग वर्ब विल सेल होगा इसमें, बस विल और सेल, और विल सेल के बाद हमेशा वी वन आती है। इसका खेल खत्म है, इसका खेल खत्म है। इसका फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरे भाई? स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, वी वन आएगा। आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, ही सी इट यू दे के साथ विल का यूज करते थे। मॉडर्न इंग्लिश में जहां आपका मन करे आप सेल का यूज करो, जहां आपका मन करे विल का यूज करो। मॉडर्न इंग्लिश में इनके साथ भी विल सेल लगा सकते हैं, आईवी के साथ भी विल सेल लगा सकते हैं, और इनके साथ भी विल सेल लगा सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ये आपके लिए एरर नहीं आएगा कि जी यहाँ पे विल होना चाहिए था सेल नहीं होगा, या फिर यहाँ पे सेल होना चाहिए था विल नहीं होगा। भाई इसकी निब कहाँ है? कुछ आइडिया है? ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि जी यहाँ पे हम विल लगा सकते हैं सेल नहीं आएगा, सेल लगा सकते हैं विल नहीं आएगा। ठीक है। जहां मन करे वो लगा सकते हैं। आप बोलोगे जी अगर ये वाला सेंटेंस अगर निगेटिव है तो आप बोलोगे जी वी वन से पहले नॉट चिपका दो, वी वन से पहले नॉट चिपका दो। अगर आप बोलो जी, अगर आप बोलते हो, अगर आप बोलते हो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, आप बोलो जी विल सेल को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर आप बोलते हो सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो जी विल सेल से भी पहले डब्ल्यू एच वर्ड चिपका दो, बस इतना सिंपल है। इस सभी में विल नहीं आएगा, विल सेल कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है। ओके। ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको उसका आंसर देना है कि सेंटेंस कहां पे गलत है। टुमारो, टुमारो वर्ड अगर यहाँ पे आया है तो मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त था एक, जिसके नंबर हाई स्कूल में मेरे से ज्यादा थे, इंटर में मेरे से ज्यादा थे, ग्रेजुएशन में मेरे से ज्यादा थे। मेरा बहुत क्लोज वाला फ्रेंड था, बिल्कुल लंगोटिया यार था। हम दोनों जब साथ हम तैयारी करने गए थे, उसको इंग्लिश उसकी इतनी ज्यादा खराब थी, उसको टुमारो को इंग्लिश नहीं आती थी, स्पेलिंग नहीं आती थी।
टुमारो की स्पेलिंग मॉक टेस्ट में आई थी और वो गलत करके आया था, उसको टुमारो की स्पेलिंग नहीं आई थी। लेकिन जिद इतनी बड़ी चीज है, उसने वहां से जिद लगाई मुझे इंग्लिश सीखनी है। आज वो सीपीओ में इंस्पेक्टर है। आज वो सीपीओ में इंस्पेक्टर है। उसको टुमारो की स्पेलिंग नहीं आती थी। मेरा रूम पार्टनर था, मेरा लंगोटिया यार था, बेस्ट फ्रेंड था। उसको टुमारो की इंग्लिश नहीं पता थी। और जब उसकी टुमारो की इंग्लिश नहीं पता थी, वो सर पकड़ के पीछे गिर कर मतलब रोने में ही कसर रह गई थी, इतना परेशान हुआ था। फिर उसको थोड़ा बहुत समझाया, बातचीत करी, तो वहां से उसने जिद ठानी कि मुझे इंग्लिश ही करनी है। अब इंग्लिश ही करनी है। मेरे से तो बहुत अच्छा था वो पढ़ने में। आज वो सीपीओ में इंस्पेक्टर है। तो अगर जिसको टुमारो की इंग्लिश नहीं पता वो इंग्लिश सीख सकता है, वो इंस्पेक्टर बन सकता है सीपीओ के थ्रू, वो सीपीओ क्रैक कर सकता है, तो आप लोग तो क्या कर सकते हो? आप मुझे बताओ, आप क्या ही कर सकते हो? नहीं। बताओ सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? सेंटेंस में आप बोलोगे जी एक ही गलती है। टुमारो एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है जो फ्यूचर को दिखाता है, तो सेंटेंस मेरे को फ्यूचर में बनाना पड़ेगा। मेरे को फ्यूचर में बनाना पड़ेगा। आई गो नहीं लगाऊंगा, मैं आई विल गो बनाऊंगा, क्योंकि गो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और टुमारो बात करता है फ्यूचर की, टुमारो बात करता है फ्यूचर की, तो मेरे को लगाना पड़ेगा फ्यूचर में। आई विल गो लगाओ या सेल गो लगाओ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यहां से ऐसे, ऐसे तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए, है ना? मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछ दूं। आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? बताओ। भाई मैं वैसी तो बातें नहीं कर सकता। सपनों को भुला के जिया तो क्या जिया, हिम्मत है तो उन्हें पूरा करके दिखा। ऐसा मोटिवेशन देना तो मेरे बस की है नहीं। हाँ, रियल लाइफ मोटिवेशन मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि हमारा फ्रेंड जो बीएससी में फर्स्ट डिवीजन, हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट डिवीजन डिक्टेशन उसकी थी, बीएससी में फर्स्ट डिवीजन उसकी थी, उसको टुमारो इंग्लिश इतनी गंदी, इतनी खराब कि टुमारो की स्पेलिंग नहीं पता थी। टुमारो की स्पेलिंग नहीं पता थी। और आज वो इंस्पेक्टर है सीपीओ के थ्रू। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या होगा? बताओ जी। अरे यार बोल तो दिया, आपका मन कर रहा है सेल का करो, आपका मन कर रहा है विल का करो। यार एक बात ना, बात को समझ लिया करो। आई के साथ पहले पुरानी इंग्लिश में लगाया करते थे विल सेल, आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। अब जो आपका मन करे आप वो लगाओ। आई के साथ सेल माने सेल लगाओ, विल का मन है विल लगाओ, विल का मन है विल लगाओ। आप बोलोगे जी सून का मतलब है जल्द ही। सून फ्यूचर को डिनोट करता है, फ्यूचर को। तो सेंटेंस आपका फ्यूचर में होना चाहिए। टुमारो फ्यूचर को डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करता है। तो सून एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है जो फ्यूचर को डिनोट करता है, तो फ्यूचर में हमको टेंस बनाना पड़ेगा। तो हैज ज्वाइन की जगह, हैज ज्वाइन की जगह, हैज ज्वाइन की जगह विल ज्वाइन, विल ज्वाइन आपको करना पड़ेगा। फ्यूचर में सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ऐसे टेंस बनाते हैं जो एक्शन फ्यूचर में होंगे, जो एक्शन फ्यूचर में होंगे उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट के तहत बनाते हैं। जो एक्शन फ्यूचर में जाके होगा, जैसे कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा परफेक्ट, तो आई विल टीच यू परफेक्ट टेंस टुमारो। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में जाके कंप्लीट होंगे उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं, जो फ्यूचर में जाके होंगे, है ना? बताओ जी। मॉडर्न इंग्लिश, अंग्रेज, कुछ भी लगा सकते हो। विल का मन है विल लगाओ, सेल का मन है सेल लगाओ। क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। दीपू जी थैंक यू। क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा?
जैसे मैंने बोला, एक तो 2 वर्ड लिख लेना, 2 वर्ड लिख लेना, एक तो टुमारो और एक सून। ये किसको दिखाते हैं मेरे भाई? ये फ्यूचर को दिखाते हैं, फ्यूचर को दिखाते हैं, फ्यूचर को डिनोट करते हैं, ये फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड है। इनके साथ आपको फ्यूचर वाला टेंस बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है यहां से, क्वेश्चन आता है यहां से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जब मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस में कहां पे एरर है, इस सेंटेंस में कहां पे एरर है। बताओ। बताओ जी। ये देखो जी, कह रहे जब यहां से क्वेश्चन नहीं आता तो फिर क्यों ही बना बता रहे हो। यार हद है, कसम से भाई, हद है यार तुम लोग। कह रहे जी जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो फिर क्यों ही बता रहे हो, हैं? अगर कल को तुमसे कोई यहाँ इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए, इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए, और कल को तुमसे ये ना हो तो मुझे डूब मरने की जगह रहेगी कहीं? अगर तुम इतना इजी भी नहीं कर पाओगे तो बताओ। सेंटेंस में एरर है, यहाँ विल नहीं आएगा, और यहाँ विल नहीं होगा, पासेस होगा, यहाँ विल नहीं होगा, हाँ, यहाँ पे डज होगा। तीनों में एरर है, ऐसा क्यों? आपको हिंदी में ये सही लग रहे होंगे जी, हिंदी में आपको ये सही लग रहे होंगे कि इफ यू विल कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे पास आओगे तो मैं मदद करूंगा, हिंदी में आपको सही लग रहा होगा पढ़ने में। वेन ही विल पास द एग्जाम, जब वह एग्जाम पास करेगा, ही विल गेट द जॉब, उसे जॉब मिल जाएगी। इफ सी विल नॉट कम टू मीट मी, यदि वह मुझसे मिलने नहीं आती है, आई विल नॉट हेल्प हर, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। आपको लग रहे होंगे सेंटेंस सही तो है, सेंटेंस गलत है। इन्हें कंडीशनल सेंटेंस में भी हम पढ़ेंगे। ये वर्ड आपकी शॉर्ट डायरी में होने चाहिए हर कीमत पर। इफ, अनटिल, अनलेस, इवन इफ, सपोज, व्हेन, इन केस, एक साथ है, बिफोर, एज सून एज, ये शॉर्ट डायरी में होने चाहिए मेरे भाई। इनकी इनके साथ वाली क्लॉज, जिस क्लॉज में ये आते हैं, जिस क्लॉज में ये आते हैं, वह क्लॉज कभी फ्यूचर टेंस में नहीं बन सकती। वह टेंस कभी फ्यूचर टेंस में बन ही नहीं सकता, वह वाला टेंस। जिस भी क्लॉज में ये आ गए, जिस भी क्लॉज में आ गए, किस क्लॉज में होंगे ये? इनके इनके वर्ड के बाद वाली क्लॉज ही इनकी क्लॉज होगी, इनके वर्ड के बाद वाली क्लॉज। जैसे कि पहला सेंटेंस है, आप बोलोगे जी इफ के बाद वाली क्लॉज ये है, सब्जेक्ट वर्ब ये है, तो ये इनकी क्लॉज है। इनकी बाद वाली क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं हो सकती, कभी फ्यूचर में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। फिर किस में बनेगी जी? इससे आगे वाली क्लॉज देखो, आगे वाली फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम? आप बोलोगे जी आगे वाला विल सेल प्लस V1 है, तो इधर डायरेक्ट V1 वाला आएगा, यू विल कम टू मीट मी, इफ यू कम टू मीट मी हो जाएगा सही आंसर। कंडीशनल सेंटेंस ये होते हैं, कंडीशनल हम अलग से पढ़ेंगे। हमारे 4 टाइप के कंडीशनल होते हैं, जीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3, है ना? 4 टाइप के हमारे कंडीशनल होते हैं, तो कंडीशनल 1 की कैटेगरी में आते हैं। कंडीशनल 1 की कैटेगरी एक ही है, ये कंडीशनल वर्ड मैं इन्हें बोलता हूं, कंडीशनल वर्ड्स की जो क्लॉज होगी वो फ्यूचर टेंस में नहीं बन सकती है, वो फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। तो आपने देखा इफ वाली क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगी, व्हेन वाली क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगी,
आगे वाली फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। इफ ही पास की जगह पासेस, ऐसे ही नहीं लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आप लगाओगे। ठीक है जी। यार जोड़े हैं ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्यों जोड़े चलते हैं इनके। ये अंग्रेजों से भी जाके पता करो, अंग्रेजों ने नियम बनाए, मेरे घर पे नहीं बने भाई, मेरे घर पे नहीं बने। आप बोलोगे जी इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की कंडीशनल प्रेजेंट इंडेफिनिट से चलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से चलती है। ठीक है। वो जब तीन कंडीशनल हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा एक एक चीज। कंडीशनल की हम 2 से 3 क्लास अलग लगाएंगे, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे लेवल के कंडीशनल हम पढ़ेंगे। टेंस खत्म होते ही आपका 80% सिलेबस ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा, टेंस खत्म होते ही। ठीक है जी। आप अगला वाला बोलोगे, वहन वाला सेंटेंस, वहन की वजह से ये हुआ, इफ सेंटेंस की वजह से ये हुआ, इफ क्लॉज की वजह से। इफ वाली क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगी, इफ वाली क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगी। आप देखोगे आगे वाली क्लॉज है फ्यूचर इंडेफिनिट की, विल सेल फ्यूचर को दिखाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट को। इधर वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट लगा हुआ है, तो नॉट के साथ तो मेरे भाई आप डज नहीं लगाओगे। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज लगाओगे, सी डज नॉट कम टू मीट मी। बात को समझे हो, बात को समझे हो। नहीं, इफ के साथ वो अलग केस है, वो इमेजिनरी है, वो अलग केस है, वो भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ेंगे, इफ का जो अलग केस है वो भी पढ़ेंगे। बोर्ड असाइनमेंट अपलोड करा दीजिए यार, तुम्हें मैंने पूरी क्लास दे दी, वर्कशीट दे दी, बोर्ड असाइनमेंट उन्होंने कर दिए होंगे भाई, वो मेरा काम नहीं होता है, टाइपिस्ट का स्ट्रीमर का होता है। मैं एक बार इससे पूछ लूंगा इसने नहीं डाला है तो। बोर्ड असाइनमेंट हम बोर्ड पीडीएफ डलवाते हैं, डलवाते हैं। भाई बात को समझे, भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर ये सेंटेंस किसी भी क्लॉज में आते हैं, ये वाले वर्ड किसी भी क्लॉज में आते हैं, ये वाले वर्ड किसी भी क्लॉज में आते हैं, तो वो वाली क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगी, फ्यूचर में नहीं बनेगी, फ्यूचर में नहीं बनेगी, फ्यूचर में नहीं बनेगी। जैसे कि इसमें आया फ्यूचर में दे रखा था, गलत था। इसमें वहन आया फ्यूचर में दिया, गलत। इसमें सी इफ आया फ्यूचर में दिया, गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। ठीक है जी, फ्यूचर में बना दो। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये तो क्वेश्चन मैंने समझाए थे, अब आपको करने हैं ये। अब आपको अपना दिमाग दिमाग को दौड़ाना है मेरे भाई, अब आपको करने हैं ये। फ्रेंड्स मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूं, जिससे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ सको। ठीक है, तो मैंने बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे जी। हिंदी से कभी इन्हें ट्रांसलेट मत करना, कभी ट्रांसलेट मत करना हिंदी से। भाई सर के पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है ना, ज्यादा खराब है, तो उनको उनको डॉक्टर को ले जाना पड़ता है, कंडीशन ज्यादा खराब है सर। आपको लगता है अगर नॉर्मल कंडीशन होती वो किसी भी कीमत पर क्लास ऑफ करते, या अंकित सर चुप रहते, अंकित सर चुप रहते? मैटर कुछ सीरियस होगा तभी अंकित सर भी इन्वॉल्व बीच में नहीं आ रहे हैं और वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो किसी की मजबूरियां भी समझ लिया करो। क्या बाप से बढ़ के कुछ होता है बताओ? तब तक आप थोड़ा सा भी, यही तो पता चलता है अपनेपन का, अपने लोगों का। आप सच में उन्हें अपना गुरु मानते हो तो आप उन्हें समझोगे, उनकी कंडीशन को समझोगे। तब तक आप पुरानी क्लासेस का रिवीजन कर सकते हो। उन्होंने यूट्यूब पे सीजीएल के लिए पिछले साल बहुत सारे सेशंस लिए थे, तब तक आप उन्हें देख सकते हो। आपका पढ़ाई में भी नुकसान नहीं होगा और वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। जो इंसान, एक बात तो बताओ, अपने पापा की तबीयत की वजह से मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, उनको आप और मैसेज कर करके परेशान कर रहे हो, आप उनके दुख में दर्द में साथ दे रहे हो या फिर उन्हें आप और ज्यादा दुखी कर रहे हो? कि एक सच्चे स्टूडेंट होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है,
अपने गुरु को मजबूरी में साथ ना देके उल्टा उन्हें परेशान करना, उल्टा उनका जो माइंड की स्ट्रेस है उसे बढ़ाना। भाई अपने पराये में यही तो अंतर है। अपना वो जो दुख में साथ दे, और आप लोग क्या कर रहे हो? कल मैंने मैसेज पढ़ा था एक भाई का कि तुमसे ना हो पाएगा, मतलब कितना मुझे इतना हर्ट हुआ। अगर वो मैसेज वो पढ़ेंगे उनको कितना हर्ट होगा। ये सच्चे स्टूडेंट की निशानी है। मतलब ये सम्मान रह गया गुरु के लिए। ऐसी कंडीशन किसी के साथ भी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। ऐसी कंडीशन में हमें उनका साथ देना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ? हमें उनका साथ देना चाहिए या फिर हमें उनको और टॉर्चर करना चाहिए, हमें उनको और टेंशन देनी चाहिए? अब यार चॉइस तुम्हारी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। बिल्कुल। आप बोलोगे, पहला सेंटेंस है यू विल इन्फॉर्म अस। यू विल इन्फॉर्म अस, यू सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, इन्फॉर्म मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज वन है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज टू है। ये टू क्लॉज है। मैंने बोला कंडीशनल वर्ड के बाद वाली क्लॉज इनकी क्लॉज होती है। ये वाला सेंटेंस मैं इसलिए लेके आया था। बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे। मैंने बोला देखो, मैं एक एक चीज ऐसे लेके चल रहा हूं कि आपको कोई डाउट ना बने। मैं आके डायरेक्ट भी बोल सकता था कि भाई इनके, मैं आपको ये बीच में इसलिए मैं क्लॉज लेके आया, आप समझ सको। आप समझ सको कि ये मेरा भाई, ये मेरा कंजंक्शन है, ये वो कंडीशनल वर्ड है, इसकी क्लॉज ये पीछे वाली नहीं है, इसकी क्लॉज आगे वाली है। तो आपको विल सेल आगे वाली क्लॉज में यूज नहीं करना है। आपको आगे वाली क्लॉज में विल सेल यूज नहीं करना है, नहीं करना है। आप बोलोगे इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। सी विल रीच की जगह रीचेज कर दो। यू विल इन्फॉर्म अस करना, इसे अस, एज सून एज सी रीचेज मुंबई। तुम हमें इन्फॉर्म करोगे जैसे ही वह मुंबई पहुंचती है। ये इसका मीनिंग है। जैसे ही वह मुंबई पहुंचती है तुम हमें इन्फॉर्म करोगे। हाँ जी। बात सही है, बात समझ गए। ये इस बार मैं क्लॉज को बीच में लेके आया हूं तो आप समझे इसके आगे वाली इसकी क्लॉज होती है। बात समझ गए मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे जी इफ जो यहां पे आया तो ये सब्जेक्ट वर्ब ये वाली क्लॉज इसकी है, ये वाली क्लॉज इसकी है। आई विल हर्ट यू, तो ये वाले सेंटेंस में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आया है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। इफ यू हर्ट मी आई विल हर्ट यू, अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। जी। अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। जी तिवारी जी, थैंक यू। बताओ। बताइए, मैंने इतनी बड़ी राम कथा सुना दी और कोई गुड़िया कह रही है जी राहुल सर की क्लास क्यों? इतनी बड़ी राम कथा मैंने सुनाई। अब ये प्रूफ है कि कुछ बच्चे ना बीच से जुड़ते हैं और फिर वही मैसेज करेंगे सर समझ नहीं आया। और फिर हम जैसे टीचर, सीधे टीचर फंस जाते हैं कि यार क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या? या फिर एक मेंटली स्ट्रेस सी आती है, यार इतना सिंपल मैंने पढ़ा ही नहीं, समझ नहीं आया, है ना? समझ, हमें फिर इरिटेशन होती है। तो भाई आप लोग क्या अपना फर्ज निभा रहे हो? क्या आप क्लास से टाइम से जुड़ रहे हो? क्या आप सीरियस हो सीखने के लिए? अगर आप बीच क्लास में आकर टपकोगे और फिर बोलोगे जी समझ नहीं आया, तो क्या मेरे भाई ऐसे काम चल जाएगा? ठीक है। और जो बीच से जुड़े हैं मैं उन्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। वो मेरी गलती नहीं है, तुम बीच से आके जुड़े हो। बताओ। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताओ।
बताओ जी। दो हैं आपके सामने, दो क्वेश्चन आप फिर से बोलोगे जी। व्हेन एक कंडीशनल वर्ड है, ये फ्यूचर में नहीं बन सकती इसकी क्लॉज, ये इसकी क्लॉज है, तो मेरे भाई विल नहीं आएगा। अगर आगे वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है। और एक बात मैंने आपको और बताई, फ्यूचर इंडेफिनिट में एक जो एरर और आ सकता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको मॉडल के बाद एडजेक्टिव लगाना है तो आपको बी बीच में चिपकाना पड़ेगा। योर पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी। हैप्पी एक एडजेक्टिव है, वेरी एक एडवर्ब है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब का साथ नहीं छोड़ सकता V1 का, तो आपको इसके साथ, अरे यार क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको बी चिपकाना पड़ेगा, बी। कई बार एरर ऐसे भी आए हैं कि आई विल हैप्पी ऐसे दे दिया, आई विल फाइन गलत होगा। ऐसे भी एरर दे सकता है, आई विल हैप्पी आई विल फाइन गलत होगा, क्योंकि हैप्पी या फाइन तो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और हमेशा मॉडल के बाद V1 चाहिए, नहीं है तो बी दे दो, आई विल बी हैप्पी सही होगा। ये बहुत बेसिक है, ये इतना बेसिक है कि इससे बेसिक क्या ही होगा बस। फिर भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें भी। आप बोलोगे जी ऑल धा, ऑल के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो फ्लावर्स आया है, इसे फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। एक जर्मन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फ्लावर्स बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे फ्लावर्स बोला जाता है। ठीक है। इन प्रेपोजिशन है, हिज गार्डन उसका ऑब्जेक्ट है, ऑल द फ्लावर्स मेरा सब्जेक्ट है, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, विल डाई इसकी वर्ब हो गई। बिफोर मेरा कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड कभी भी फ्यूचर में नहीं आ सकती है, कभी भी फ्यूचर में नहीं आ सकती है। आप बोलोगे इस वाले वर्ड की क्लॉज ये है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ये आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब ये आए हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है जी, बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया है। आप बोलोगे जी, आप बोलोगे कि जो रेन है ना, द रेन, द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, रेन मतलब बरसात भी होती है, रेन का मतलब बारिश होना भी होता है। जो रेन है ना, रेन, रेन मेरे भाई वर्ब भी होती है, जिसका मतलब है वर्षा होना, वर्षा होना बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। और रेन का मतलब वर्षा भी होती है जब ये नाउन होती है, यहाँ पे ये नाउन है। आप बोलो द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, इसका मतलब यहाँ पे रेन नाउन है। विल मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आती है, लेकिन अगर मेरे को मॉडल नहीं चाहिए तो द रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या आप बारिश को गिन सकते हो? बारिश को हम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेती है, फॉल नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, द रेन फॉल्स। बरसात होने से पहले इस गार्डन के सारे फ्लावर्स मर चुके होंगे, है ना, मुरझा चुके होंगे। ये इसका मीनिंग होगा, ये इसका मीनिंग होगा। सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है यादव जी, किरण जी, सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है। जिस वाली क्लॉज, क्लॉज आपको पता है, क्लॉज तो आपको पता है, क्लॉज तो आपको पता है ना, जिस वाली क्लॉज में ये वर्ड आ जाएं, वह वाली क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगी, बस इतनी सी बात है। उस वाली क्लॉज को आप फ्यूचर में नहीं बनाओगे, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। जिस वाली क्लॉज में ये वर्ड आ गए, इसमें आफ्टर नहीं, आफ्टर भी ऐड कर लेना, इस वाली क्लॉज में ये वर्ड आ गए, वो वाली क्लॉज फ्यूचर में बनेगी, बस फ्यूचर में बनेगी, इतनी सी बात है। ठीक है। हाँ नहीं, रेन रेन्ड रेन्ड होती है, ईडी ईडी वाली होती है इसकी। तो जैसे कि मेरे भाई इस वाले सेंटेंस में बिफोर कंडीशनल वर्ड है, तो इसके बाद वाली वर्ड फ्यूचर में नहीं बनानी है, बाद वाली। यहाँ वैन के बाद कंडीशनल वर्ड है वैन, तो बाद वाली क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनानी है, फ्यूचर में नहीं बनानी है। बताओ। कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ, फिर से तीसरी बार बता दूंगा।
कि जब तक तुम ये नहीं बोलोगे ना अब कि सर समझ में आ गया, तब तक मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। बस टेंशन मत लो, क्योंकि समझाने आया हूं मैं, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने नहीं आया हूं। अगर मेरे कुछ दोस्तों भाई बहनों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से दोबारा बता दूंगा, दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, दोनों फ्यूचर में नहीं बनेंगी। एक फ्यूचर में बन सकती है तो दूसरी नहीं बनेगी। कौन सी पता करे जी, कौन सी नहीं बनेगी? जिस वाली क्लॉज में ये वर्ड आए, इफ आए, अंटिल आए, अनलेस आए, इवन इफ आए, सपोज आए, व्हेन आए, इन केस आए, बिफोर आए, एज सून एज आए, आफ्टर आए, आफ्टर आए, आफ्टर आए। ठीक है, जिस वाली क्लॉज में ये वर्ड आएंगे ये हमारे कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड मैं ही नहीं बोलता हूं, ऐसा नहीं है ये आपको बुक्स में कंडीशनल वर्ड नाम से मिलेंगे, मैं इन्हें कंडीशनल वर्ड बोलता हूं। जिस वाली क्लॉज में ये कंडीशनल वर्ड आएंगे वह क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगी, फ्यूचर में नहीं बनेगी। वह क्लॉज तीन टेंस में बन सकती है, तीन टेंस में बन सकती है। आज मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, तो आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ध्यान देना है। आप बोलोगे जी सेंटेंस एक है, एक फुल स्टॉप है, इधर भी विल सेल फ्यूचर बना हुआ है, इधर भी विल सेल फ्यूचर बना हुआ है। एक सेंटेंस में दो क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, दोनों में से एक गलत है। अब कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। मैंने बोला जिस वाली क्लॉज में कंडीशनल वर्ड आया हो वो वाला गलत है। आप बोलो जी इफ में कंडीशनल वर्ड आया है, इसका मतलब इफ वाला ये गलत है, तो मैं इसको काटूंगा, मैं इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बना के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा। आप बोलते हो जी प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में V1 आता है, कम आएगा, कम आएगा। फिर वही बात, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर वर्ड है, एक सेंटेंस में दो क्लॉज है, दोनों फ्यूचर में है, फ्यूचर में नहीं हो सकती। इसका हिंदी मीनिंग है इफ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां पे जब भी मीनिंग वही बना, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा ऐसा करने पर। ठीक है जी, ये वाला सेंटेंस, व्हेन ही विल पास द एग्जाम ही विल गेट द जॉब, जब वह एग्जाम पास करेगा उसको जॉब मिलेगी, उसको जॉब मिलेगी। सेंटेंस हिंदी में आपको सही लग रहा है लेकिन गलत है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होंगी। ओके जी, एक काटनी है, कौन सी काटे, कौन सी गलत है? मैंने बोला जिस जिस क्लॉज में कंडीशनल वर्ड आया है, अभी मैंने आपको बताया व्हेन एक कंडीशनल वर्ड है, ये रहा, ये वाले वर्ड के साथ क्लॉज फ्यूचर में नहीं आ सकती, फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, तो मैंने इसको फ्यूचर को काट दिया। किसमें बनाओ? मैं आज आपको समझा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगा मेरे भाई? विल पास की जगह पासेस आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, ऐसे ही ऐसे लगा दी मैंने। फिर मैंने आपको वही बात बताई, दो फ्यूचर वर्ड है, दो फ्यूचर वर्ब है, नहीं आएंगी एक सेंटेंस में, एक काटो। कौन सा गलत है? मैंने बोला जिस क्लॉज में कंडीशनल वर्ड आया है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू। अब ये बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपको ये भी नहीं पता ये क्लॉज है तो फिर मेरी गलती नहीं है, फिर आपकी गलती है। ठीक है, अब इस वाली क्लॉज में इफ कंडीशनल वर्ड आया ये गलत है, मैंने इसे काट दिया जी। ठीक है, अब मेरे को बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस निगेटिव है तो मैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करूंगा। आप बोलोगे जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज लेना पड़ेगा, डज नॉट। और आप बोलोगे डू डज डिड के बाद V1 ही आती है तो कम ही आएगा, कम ही आएगा। कंडीशनल वर्ड नहीं हटाना है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से टेस्ट योर सेल्फ मैंने आपको दिया, मैंने बोला एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, आप बोलोगे जी इधर विल सेल और इधर भी विल सेल। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी, एक गलत है। कौन सा गलत है? आप देखो यू विल इन्फॉर्म अस करना, इसे एज सून एज ए कंडीशनल वर्ड है तो इसकी बाद की क्लॉज ये है, ये वाली फ्यूचर में नहीं बनाऊंगा, इस वाली को फ्यूचर में नहीं बनाऊंगा। किस में बनाऊंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब रीचेज करो,
नहीं, तुम ही अभी बोर होके तुम ही खुद बोलोगे सर जी आगे बढ़ो, नहीं बढ़ रहा आगे, नहीं। अब तक जब तक तुम सारे नहीं कह दोगे ना हाँ जी समझ गए, क्योंकि मैं मेरे भाई आपको समझाने आया हूँ, ठीक है। अगर एक भी स्टूडेंट रह जाता है तो फिर वो कल की तरह बोलेगा जी फीस वापस करो, तो भाई फीस वापस नहीं दे सकते, हम गरीब आदमी हैं, तो एक एक को समझाएंगे। आप बोलोगे विल, ये क्लॉज 1 है। आई विल हर्ट यू क्लॉज 2 है। एक सेंटेंस में दोनों फ्यूचर में नहीं बन सकती। एक गलत है, कौन सी गलत है? मैंने बोला कंडीशनल वर्ड वाली गलत है। कंडीशनल वर्ड इफ यहां आया है, इसकी बाद वाली क्लॉज ये है। इसको किस में बनाऊंगा? इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा। आप बोलोगे जी विल हर्ट की जगह हर्ट कर दो, V1 का यूज कर लो, V1 का मॉडल के बाद V1 आती है, V1 का यूज कर लो, यूज प्लूरल है तो V1 आ गया। अब भी किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर बता दो, मैं फिर समझा दूंगा एक बार। बताओ, बताओ जी, अब क्लियर है? समझ गए? समझ गए? समझ गए? ओके। अदर टेंस में भी बनेंगे यार, एक दिन में नहीं समझा सकता सारी चीजें। अदर टेंसेस में भी बनेंगे, किसके साथ कहां क्यों आएगा मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। यू के साथ हर्ट्स नहीं आ सकता, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट बता देता हूं। देर इज गोइंग, नहीं ये वाला गलत है, ये वाला भी नहीं कराना आपको। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये वाला आप मुझे बताएंगे। आई विल अल्टीमेट यू इन केस यू विल आस्क एनी हेल्प। बताओ जी, ही इज इन अ डायलेमा। बताओ, सेंटेंस में एरर बताओ। बताओ जी। बताओ। आप बोलोगे जी ये भी फ्यूचर को दिखा रहा है, विल अल्टीमेट फ्यूचर है, और ये भी फ्यूचर को दिखा रहा है। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर वर्ड नहीं आएंगी, इसका मतलब एक हटाना पड़ेगा। इसको हटाऊं, आप बोलोगे सब्जेक्ट वर्ब, ये क्लॉज 1 है, इनके सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज 2 है। इस वाले वर्ड, ये कंडीशनल वर्ड है, इसके साथ फ्यूचर नहीं आएगा, तो विल आस्क नहीं आएगा। फिर मैं क्या बनाऊं? आप बोलोगे जी क्या बना दो? फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, तो यू आस्क कर दो, यू आस्क कर दो, यू आस्क कर दो, ठीक है। ओके, ये वाला रूल समझ गए? ये वाला रूल आप समझ गए होंगे, तो मैं बीच के जो क्वेश्चन हैं उन्हें काट देता हूं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैंने बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे यूजेस हैं जो हम बाकी टेंसेस के साथ कंपेयर करके पढ़ते रहेंगे, कंपेयर करके पढ़ते रहेंगे बाकी टेंसेस के साथ। जी, कोई देखो, एक्शन दो प्रकार के होते हैं जो फिक्स होते हैं, तो जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं। एक तो फिक्स्ड एक्शन होते हैं, फिक्स्ड एक्शन का मतलब है जो होंगे ही होंगे, जिनका ना होना एक एक्सेप्शन हो, एक अपवाद हो, जिनका ना होना एक अपवाद हो। जी, और एक होते हैं नॉट फिक्स्ड एक्शन, एक होते हैं नॉट फिक्स्ड एक्शन। नॉट फिक्स्ड एक्शन को मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के, मतलब कि भविष्य में होने वाले नॉट फिक्स्ड एक्शन, भाई साहब शुरू में ही पढ़ाया था मैंने क्लॉज, क्लॉज मेरी शायद तीसरी या चौथी क्लास थी जी, ठीक है। तो आप बोलोगे जी फ्यूचर के नॉट फिक्स्ड एक्शन आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हो, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते। लेकिन अगर फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन है, अभी एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आएंगी। आपका मन है आप उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओ, आपका मन है आप उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल स्टार्ट एट 8 PM।
द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट्स एट 8 PM। आप बोलो जी ये वाला सही है या ये वाला सही है? बताओ कौन सा सही है? मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं बदले हैं। यार एक्टिव पैसिव वॉइस क्यों नहीं कराएंगे? जरूर कराएंगे। एग्जाम में एरर को ठीक नहीं करना है, एरर को सिर्फ पता लगाना है, सिर्फ पता लगाना है। बताओ। अगर आप सच में राहुल तेवतिया सर का साथ देना चाहते हो ना, देखो टीचर आपसे कनेक्टेड है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और कोई भी टीचर टेलीग्राम ग्रुप जरूर देखता है, तो वहां वो जितना हर्ट हुए होंगे, मेरी उनसे हालांकि बात नहीं हुई है, तो एक बार ना आप उनके रिकवरी कर देना टेलीग्राम ग्रुप में उनको मैसेज करके। एक बार अगर आप सच में उनसे कनेक्टेड हो, दिल से चाहते हो, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, वो इस दुख की घड़ी में फंसे हुए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। चॉइस इज योर्स, फोर्स कुछ है नहीं। देखो बात को ध्यान से समझना, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। आप बोलोगे द मैच, मैच मतलब मैच है, बिटवीन के बीच है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया उसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, द मैच मेरा सब्जेक्ट है। विल स्टार्ट, विल के बाद V1 आया है, शुरू होगा 8 PM एट नाइट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच रात को 8 बजे मैच खेला जाएगा। तो मैच तो रात को 8 बजे खेला जाएगा, अभी तो नहीं खेला गया, मतलब सेंटेंस फ्यूचर का है, सही है। क्या रात को 8 बजे मैच फिक्स है तो वो 8 बजे ही होगा? 8 बजे ही होगा। ऐसा तो नहीं है 8 बजे का मैच है, एंड टाइम पे कोहली कह दे, रोहित शर्मा कह दे मेरा मन नहीं है भाई खेलने का, हम ना खेल रहे आज मैच, हम तो कल खेलेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? रोहित शर्मा कहते मेरा मन नहीं है भाई आज ना मैच कल करेंगे, हम अगले संडे मैच खेलेंगे। ये 8 बजे के मैच में रोहित शर्मा बोल दे नहीं 8 बजे नहीं 4 बजे से मैच खेलो, या रोहित शर्मा बोल दे नहीं 10 बजे से मैच होगा, हम तो दिन में मैच खेलेंगे कल को। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच रात को 8 बजे है तो वो रात को 8 बजे ही होगा। अगर कुछ अपवादजनक कोई चीज ना हो जाए, अपवाद के रूप में कोई बम अटैक ना हो जाए हमारे ऊपर या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कोई बहुत बड़ी महामारी ना आ जाए कोरोना जैसी, या बहुत ज्यादा बारिश ना हो जाए, तो भी मैच 8 बजे बंद नहीं होगा, बाद में होगा। जी ठीक है, तो ये तो फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स है, मतलब ये पक्का है, होगा ही होगा। फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है, तो फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन आपकी मर्जी, आप उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओ या आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। इस वाले को मैं दोनों में भाई बारिश एक अपवाद ही तो है, बारिश तो एक अपवाद है, ठीक है। अगर बारिश हो जाए तो भी वेट करा जाएगा ना मैच का, तो मैच तो 8 बजे ही होगा ना, मैच के लिए जो है सारी चीजें 8 बजे आ जाएंगी ना, सब अपने ग्राउंड पे रहेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जी ऐसे एक्शन को, जी द मैच मेरा सब्जेक्ट है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया उसका ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट V1 वर्ब में एस या ES से भी बना सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है, फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है। अब यहां आप समझोगे, ऐसा तो है नहीं कोई आदत है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच 8 बजे ही शुरू होता है रात में, ऐसा कोई हैबिट तो है नहीं। आप समझ जाओगे ये कोई एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। आपको यही चीज समझनी है। आई विल बाई अ न्यू कार, आई बाई अ न्यू कार, आप बताओगे जी कौन सा सही है? कौन सा सही है? बताओ। दोनों सही हैं। अगर फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन है, वो जो अपवादजनक ही ना हो पाए, ऐसे एक्शन हम दोनों में बना सकते हैं, दोनों में बना सकते हैं।
अगर अनफिक्स्ड एक्शन है तो आप सिर्फ उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। आई विल बाई अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा, कहने का मतलब मैं फ्यूचर में नई कार खरीदूंगा। आई विल बाई अ न्यू कार, तो फ्यूचर में तो बन ही बन जाएगा। क्या ये फिक्स्ड एक्शन है? मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा मन बदल गया, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, मैंने कह दी मैं तो नहीं खरीद रहा कार, मैं तो प्राइवेट जेट खरीदूंगा, प्राइवेट जेट खरीदूंगा। ये मेरा मन ऐसा बदला कि हमसे डिमांड कर दी हायाबूसा चाहिए, मैं तो बाइक खरीद लूंगा। क्या ये फिक्स है? मेरा मन तो कभी भी बदल सकता है। जहां सेल्फ डिसीजन हो तो ये तो फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता हूं। नहीं बना, दोनों राइट नहीं है। मैं फ्यूचर में कार खरीदूंगा, अब भाई मैं तो हो सकता है भाई मैं आज सोच रहा हूं, आज मैं कुछ नहीं हूं, मैं फ्यूचर में कार खरीदूंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मेरा प्लान फेल हो जाए, ना आए पैसे, ये मेरे पास पैसे इतने ज्यादा आ जाए मैं कार की जगह प्राइवेट जेट ही खरीद लूं, मैं एक पेनिनसुला ही खरीद लूं, मैं एक आइलैंड ही खरीद लूं, इतना ज्यादा पैसा मेरे पास आ जाए। तो इसका मतलब दोनों भाई फिक्स्ड एक्शन नहीं है, ये मेरे ऊपर है, मेरा सेल्फ डिसीजन है ना, मेरा सेल्फ डिसीजन है। तो आप बोलोगे ऐसे एक्शन फ्यूचर के फिक्स नहीं है। अगर फ्यूचर का फिक्स एक्शन नहीं है तो आप फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते हो। तो नीचे वाला गलत है। बात समझ में आई जी? एक और क्वेश्चन ले लो, बताओ जी, एक और एग्जांपल ले लो। अरे विल के बाद बाउट कैसे आ जाएगा? आप, हाँ जी, डिमांड होगी प्राइवेट जेट की भी, एनिमल मूवी देख के प्राइवेट जेट की भी डिमांड होगी भाई साहब। ये मूवी पूवी में ऐसी चीजें क्या ही बोले बस। कोई बात नहीं, मैं अब सभी समझाऊंगा। बिल्कुल। आप बोलोगे द पीएम, मेरा सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, गो टू रशिया टुमारो। मंत्री जी कल रशिया जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी का जो शेड्यूल होते हैं वो 2-3 महीने पहले फिक्स हो जाते हैं, वो तब वहां जाएंगे, तब वहां जाएंगे। इसका मतलब फिक्स्ड एक्शन है। ऐसा तो है नहीं रात को मोदी जी का मन बदला, क्योंकि रशिया ने भी इंतजाम कर रखे, मोदी जी का मन बदला कि नहीं आज तो मेरी कमर में दर्द सा हो रहा है, मैं नहीं जा रहा रशिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आज मुझे जुकाम सा हो रहा है, रसिया आज नहीं जाऊंगा, मैं तो कल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। अगर पीएम का भाई डिसीजन है, पीएम के जो शेड्यूल होते हैं वो महीनों पहले फिक्स हो जाते हैं। आप इसे आई विल गो टू रशिया टुमारो बनाओ, आई गोज टू रशिया टुमारो बनाओ। दिक्कत कहां आती है? आप टुमारो देखकर इस वाले क्वेश्चन को गलत कर देते हो कि टुमारो वाला सर ने बताया था फ्यूचर में बनेगा, तो ये गोज गलत है, विल गो आएगा। नहीं मेरे भाई, जैसे विल गो ठीक है ऐसे ही गोज भी ठीक है, गोज भी ठीक है। आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, इवन दो यहां पे टुमारो लिखा हुआ है। बात को समझ गए? सेकंड वाले का वही मीनिंग है, कल मोदी जी रसिया जाएंगे, सेकंड वाले का वही मीनिंग है। विपिन जी इसके लिए भी आपको कमाना पड़ेगा, इसके लिए भी कमाना पड़ेगा, वरना ये भी एक सपना ही बन के रह जाएगा मेरे भाई। सपने पूरे करने के लिए कमाना पड़ता है, चाहे सपने अच्छे हों या बुरे हों, है ना। तो बेशक आपके सपने बुरे हैं लेकिन उनके लिए भी कमाओ, ठीक है। बुरे सपनों के लिए कमा लो मेरे भाई, अच्छों के लिए तुमने कमा लिया। द ट्रेन विल अराइव एट 8:30 इन द मॉर्निंग, द ट्रेन अराइव्स एट 8:30 इन द मॉर्निंग। बताओ दोनों में कौन सा सही है? बताओ। हाँ वही तो मैंने बोला, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप इसे देख के काट दोगे, गलत कर दोगे, नहीं ये सही है। पीएम रसिया जाएंगे, उनका फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन को आप बना सकते हो, बना सकते हो। फिक्स्ड एक्शन को आप फ्यूचर में, प्रेजेंट में बना सकते हो जी। नहीं जी, जॉब के बाद श्रीवास्तव जी आप ही आना, आप ही आना।
जॉब लेने के बाद देखो, जब आपकी लाइफ में खुशियां हैं तभी होली, तभी दिवाली है। तो आप जॉब लेके आओ, आप जॉब लेके आओ, बिना होली के हमसे होली खेल के जाओ। जॉब लेके आओ, मिठाई के साथ आप कलर भी लेके आओ कि जी हमारा मन था, हमने प्रॉमिस किया था, तो आप बिना होली के होली खेल के जाओ हमसे। बिना, आप पेंट ले आओ, काला तेल ले आओ, जॉब लेके आओ, मिठाई खिला के जाओ, काला तेल लगा जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते जॉब लेके आओ। ठीक है। अब देखो, जो ट्रेन है उसका एक्शन टाइम फिक्स है 8:30 बजे। टाइम तो फिक्स है ना। फिक्स टाइम आप फ्यूचर में बनाओ, फिक्स टाइम आप प्रेजेंट में बनाओ, दोनों सही है, क्योंकि ट्रेन का टाइम फिक्स्ड होता है। अब ट्रेन 10-20 मिनट लेट हो जाए, आधा घंटा लेट हो जाए, लेकिन टेक्सन तो फिक्स था ना, टाइम तो फिक्स था ना। ट्रेन तो फिक्स है, शेड्यूल तो बहुत टाइम पहले हो गई है, एक्सेप्शनली लेट होती है, एक्सेप्शनली लेट होती है। इसका मतलब मैं इसे दोनों में बना सकता हूं, बना सकता हूं। बात समझ रहे हो? बस समझ रहे हो बात को? बात समझ रहे हो मेरे भाई? आगे क्वेश्चन देख लेता हूं मेरे भाई। क्वेश्चन है, मदर विल गो टू दिल्ली, मैंने यहां कर दिया है टुमारो। टुमारो, टुमारो मैंने किया है, मैंने यहां पर टुमारो किया है। आप मुझे बताएंगे, आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है, क्या दोनों सही है या एक सही है? बताओ जी, बताओ जी। जी, कैसे ही ले आओ, कच्चा पक्का कैसे ले आओ, बस तुम जॉब लेके आओ ना। एक टीचर को ऐसा लगता है ना, जब उसके स्टूडेंट सफल होते हैं कि यार वो सफल हो गया फिर से, तो ये बड़ा बहुत ही लकी है हम कि हम ऐसे प्रोफेशन में आए हैं कि जितनी बार आप सफल होते हो तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं फिर से सफल हो गया। हम आप लोगों की सक्सेस में बार बार अपनी सक्सेस देखते हैं। अब मदर दिल्ली जाएगी, मम्मी दिल्ली जाएगी भाई। अब बेटी का फोन आ गया, मम्मी मम्मी कल को मैं आ रही हूँ, मम्मी का 1 सेकंड में प्लान कैंसिल हो जाएगा, मैं तो ना जा रही दिल्ली। 1 सेकंड में प्लान कैंसिल हो जाएगा। मामा जी का फोन आ गया कि दीदी कल को वहां चल रहे हैं, कल को मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, बेटे को लिए हम देखने जा रहे हैं, या कल को हम घर में हवन कर रहे हैं। मम्मी 1 सेकंड में प्लान बदल देगी अपना। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के बोलने से तो प्लान नहीं बदलेगी, तुम्हारी बेटी के, तुम्हारी बहन के, तुम्हारे मामा के बोलने से तो 1 सेकंड में अपना प्लान बदल देगी। तो ये तो फिक्स्ड एक्शन नहीं है, इसको टुमारो है। आपको फ्यूचर में ही बनाना पड़ेगा, नीचे वाला गलत है, नीचे वाला हम नहीं बना सकते क्योंकि फिक्स्ड एक्शन नहीं है, फिक्स्ड एक्शन नहीं है। मम्मी जो है, मम्मी जाएंगी कल को दिल्ली, दिल्ली जाएंगी, लेकिन मम्मी का कोई फिक्स तो नहीं है ना, मम्मी तो पल भर में बदल जाएगी। ऐसा तो है नहीं मम्मी दिल्ली जाएगी तो जाएगी, मम्मी की बात पत्थर की लकीर है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मम्मी तो 10 सेकंड में बदल जाएगी, जैसी बेटी का फोन आएगा, सिस्टर का फोन आएगा, कुछ बात बोलेगी, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुई, मम्मी का जुकाम भी हो गया, मैं ना जा रही, ठीक है जी, तो मम्मी तो 1 सेकंड में बदल जाएगी, 1 सेकंड में बदल जाएगी। तो ये तो फिक्स्ड एक्शन नहीं है। तो फिक्स्ड एक्शन नहीं है तो सिर्फ फ्यूचर में, टुमारो वाला सिर्फ फ्यूचर में, क्योंकि एक्शन फिक्स्ड नहीं है मेरे भाई। बात समझन में आई? किसी को पे कोई परेशानी समाई? बताओ, बात समझन में आई जी? जी, जी। हाँ, आप जॉब लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम काला तेल ले आना। काले पहले या थोड़े से और काले हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बात सही है, बात समझ गए? ओके। लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए ले लेता हूं, फिर हमारा आपके यहाँ पे खेला खत्म होगा। लास्ट एग्जाम्पल है मेरे भाई। जी, हाँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे जी समझ नहीं आया, हाँ, एक्सप्लेन अगेन। बताओ, स्कूल विल रीओपन इन जुलाई, स्कूल रीओपन इन जुलाई, बताओ, स्कूल जुलाई में खुलेंगे। तो मैंने ये वाला बना दिया फ्यूचर में और ये वाला बना दिया प्रेजेंट में, बताओ दोनों सही है या कौन सा एक सही है? बताओ जी। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है।
बताओ। बिल्कुल दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं। आपको पता है जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी कितना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होती थी, ऐसे समझ तो अंदर से भाई साहब मन सा कांपने उठ लगता था। अंदर से ऐसे समझो आत्मा आत्मा की रूह कांपने लगती थी। अब छुट्टियां खत्म, अब जब 3-4 दिन बचते थे ना, अंदर से मन रोता था। 3-4 दिन हम डिप्रेशन में रहते थे। 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे, हम 27-28 जून से अंदर से रोने लगते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे कि छुट्टियां खत्म। अब 1 जुलाई को स्कूल खुल रहे हैं तो 1 जुलाई को ही खुलेंगे हर साल। आपने जब से आज तक पढ़ना शुरू किया है, ऐसा हुआ है आपके स्कूल 1 जुलाई से अलग खुले हों? सिर्फ एक दिक्कत, कोरोना आया था तब। तो कोरोना तो अपवाद है, अपवाद है। जब से आपने पढ़ना शुरू किया है, हर साल स्कूल रीओपन होते हैं जुलाई में, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं ना? फिक्स्ड एक्शन है। तो फिक्स्ड एक्शन आप फ्यूचर में बनाओ, प्रेजेंट में बनाओ, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। ठीक है जी? ओके, तो भाई यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और यूज है जो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ोगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं शाम को वोकैब सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।